नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये तीसरा क्लास है, जहाँ पर आज हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाए जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म था, और वैसे प्रॉब्लम्स को हमने बहुत बारीकी तरीके से सॉल्व कर लिया था। आज की सेशन में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व होंगे, और इन दो कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड हमें इन इक्वेशंस को बहुत बारीकी से सॉल्व करना है, और खास बात करके हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन करके देना है। क्योंकि यहां पर जो हमारे पास लिखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय द एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी, यानी इस बार जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है वो हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इन दोनों को गायब करते हुए हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना है। तो हमने पिछले क्लास में भी बताया कि जितना भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा, हम उतना बार उसे डेरिवेटिव करते हैं और ये दोनों कांस्टेंट टर्म को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आज भी हम वही काम यहाँ बहुत बारीकी तरीके से करेंगे, एक बाय एक क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसी पर आधारित हम यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम आने वाले समय में बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हमारे पास इक्वेशंस है तो y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x, ये हमारे पास इक्वेशन है। सपोज हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए चलेंगे, ठीक है जी। अब अगर इस इक्वेशंस में अगर हम आपसे पूछे कि बताओ जी कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप कहोगे कांस्टेंट टर्म यहाँ दो है सर, a और b है। इसका मतलब अगर हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म होता है तो हम उसे दो बार डेरिवेटिव करते हैं और उन दोनों कांस्टेंट टर्म को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी से रिलेटेड जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ए तो हमारा कांस्टेंट है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, प्लस b तो b हो गया, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव करोगे तो e टू द पावर माइनस x, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस है तो सीधा सीधी -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से थोड़ी बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से देखोगे तो a e टू द पावर x, यहाँ से प्लस माइनस माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने क्या किया कि सिंपली एक बार डेरिवेटिव किए, a तो a e टू द पावर x का e टू द पावर x, b तो b e टू द पावर माइनस x का पहले e टू द पावर माइनस x, x का कोफिशिएंट माइनस था तो मल्टीपल में आ गया, सॉल्व कर दिए। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म है तो कम से कम दो बार डेरिवेटिव तो करना बनता है, तो एक बार और डेरिवेटिव हम इसको कर सकते हैं। एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स टू। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो a तो हमारा कांस्टेंट ही है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x प्लस यहाँ पर है माइनस, और b तो b हो गया, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर माइनस x, और x का कोफिशिएंट माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई कर डालेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो सीधा सीधे dy बाई डी एक्स टू बन करके आएगा। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो a इंटू ई टू द पावर x एंड माइनस माइनस प्लस एंड b ई टू द पावर माइनस x हो गया। ये हमारे पास इतना हमारे पास बन करके आया दो बार डेरिवेटिव करने के बाद। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट टर्म अभी भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसे बहुत बारीकी तरीके से देखेंगे तो a ई टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर माइनस x, इतना हमारा इक्वेशन नंबर 1 में भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि हम इसके बराबर y लिख सकते हैं, यानी a इंटू ई टू द पावर x प्लस b ई टू द पावर माइनस x की जगह y लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम सीधा सीधी फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसको पूरा पूरी y लिख देंगे। तो ये हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू, एंड राइट हैंड साइड में हमारा y बन करके आएगा। किस इक्वेशन से हमने लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। अब जो आपके पास जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइनली हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आ गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है कि जितना हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगा उतना बार डेरिवेटिव करना है, और देखना है कि किसी तरीके से a और b को गायब कर देना है। इसके लिए इक्वेशन 1 भी मदद कर सकता है, 2 भी मदद कर सकता है, और ऑटोमेटिक कई बार तो डेरिवेटिव करने के दौरान ही वो कांस्टेंट टर्म ऑटोमेटिक गायब भी हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस को बनाने थे। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पर, और वो भी बहुत बारीकी तरीके से यहाँ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है सेकंड नंबर में y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन ये है y = a cos x प्लस b sin x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो चल रहा है। सपोज हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हुए चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म दो है। एक तो हमारा कांस्टेंट टर्म a है और दूसरा हमारा कांस्टेंट टर्म b है। तो सबसे पहले इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए 2 बार डेरिवेटिव करने की जरूरत है, तो वो हम काम पहले कर लेते हैं बहुत बारीकी तरीके से। y का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे dy/dx बनेगा। a तो a रह गया, cos का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे माइनस साइन x बनेगा। प्लस में b तो b, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे cos x आ जाएगा। यहां से सॉल्व कर लो, dy/dx = a इंटू माइनस साइन एक्स, दिस मीन्स माइनस a इंटू साइन एक्स बनेगा। एंड प्लस में यहाँ पे b इंटू कॉस एक्स है, तो ये सीधा सीधे हमारे पास बनेगा। सपोज इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी, एक बार तो हमने डेरिवेटिव कर दिया। अब कोशिश है कि इसे एक बार और डेरिवेटिव किया जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आपको लिखने का मूड कर रहा है तो आप लिख दीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना ही पड़ेगा, आप एग्जाम हॉल के अंदर इस तरीके का क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम शॉर्ट में आपको केवल सॉल्यूशंस निकाल के बता दे रहे हैं। तो dy/dx की अगर हम बात करें एक बार और डेरिवेटिव, तो d2y/dx2 बनेगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ से माइनस a तो माइनस a हो गया, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos x बनेगा। b तो b हो गया, cos का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधी माइनस साइन x बनेगा। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो d2y/dx2, यहाँ से देख लो तो माइनस a cos x बन करके आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस b इंटू साइन एक्स मिल करके आ रहा है। अब यहाँ से काम करते हैं कि थोड़ी बहुत जो भी ठीक ठाक तरीके से कॉमन वूमन आता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो d2y/dx2 बना। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखें दोनों में माइनस है, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ सीधा सीधी बचेगा a cos x और सीधा सीधी यहाँ बचेगा b sin x, तो सीधा सीधे लिख लेते हैं b sin x। लेकिन अभी भी हमारा कांस्टेंट टर्म किसी भी तरीके से गायब नहीं हो पाया है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा लॉजिक लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 की मदद कि कहां से ये गायब हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इतना ही वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 में भी अवेलेबल है कि नहीं। देख लो, इतना ही वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 में अवेलेबल है। इसका मतलब इतना की जगह y लिख सकते हैं। तो सीधा सीधी हम यहाँ से काम वो कर लेते हैं कि यहाँ से d2y/dx2 बनेगा एंड राइट हैंड साइड में माइनस, और इसके जगह पर सीधा सीधी हम क्या लिख सकते हैं, तो सीधा सीधी y लिख सकते हैं। और ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल करके आ गया। क्यों जी? क्योंकि इसमें एक भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और साथ ही साथ ये हमारा dy/dx का टर्म इन्वॉल्व इसमें ऑटोमेटिक हो चुका है। तो आपको सीधा सीधी इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाने के लिए अप्रोच करना है, बहुत ही शानदार तरीके से। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली वे में इसके आंसर्स निकल जाते हैं। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको इन सभी चीजों पर कैसा क्लियरेंस है या क्या तरीके का आप इसमें समझ पा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर बहुत बारीकी से आप डिटेलिंग कर दीजिएगा। आइए जी, इससे रिलेटेड हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के रूप में हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, y = a cos mx प्लस b sin mx है। ये क्वेश्चंस अगर आप चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। नहीं बनाने सकेगा भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, इसकी सॉल्यूशंस हम ऑलरेडी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा क्योंकि एक बार आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेम सिचुएशन में बनेगा। केवल यहाँ x का कोफिशिएंट m है तो m बाहर निकल जाएगा। तो सीधा सीधी अगर इसके आंसर की भी अगर हम आपको बात करके बता दें तो इसकी आंसर अप्रोक्सीमेट में जो आपके पास आने की चांसेस रहेंगी वो ये रहेगा d2y/dx2 = अगर हम देखें तो वो हमारे पास होगा आंसर -m²y। इतना हमारे पास आंसर इसके आने की चांसेस रहेंगी। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से जानते हैं तो आंसर आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इन द कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। हम सॉल्व करवा दे रहे हैं आपको 4th नंबर की क्वेश्चन। थोड़ा सा यूनिक लग रहा है तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा दें।
तो हमारे पास है 4th नंबर के क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही शानदार तरीके का टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। जब भी हमारे पास कोई ई का टर्म रहता है, एक सेकेंड, जब भी हमारे पास कोई ई का टर्म रहता है, हम क्या करते हैं, ई को इधर लगाते हैं तो सीधा सीधे ये लॉग बन जाता है, यानी कि ई को इधर शिफ्ट करोगे तो लॉग बन गया। यहाँ से राइट हैंड साइड में देखोगे तो ए एक्स प्लस बी बन गया। सपोज मान लो कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से काम करना है कि इसको हम डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स निकालते हैं तो होगा क्या, log y का डेरिवेटिव 1/y, और y का करोगे तो सीधा सीधे dy/dx बनेगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो ax का डेरिवेटिव a बनेगा और b का तो सीधा सीधी 0 बन गया। कुल मिलाकर के ये काम हो गया। ये y इधर दिख रहा है, उसको उधर भेज दो। तो यहाँ से अगर पकड़ोगे, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बार ये काम कर लो कि ऊपर में है dy/dx एंड नीचे में है हमारे पास 1/y, इतना हमारे पास टर्म है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास a। क्लियर, मतलब इसी टर्म को एक बार बढ़िया तरीके से हमने लिख दिया है। इसको एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। इसको एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो होगा क्या, ध्यान से समझो। ये दिख रहा है कुल मिला करके 1/y इंटू dy/dx। तो यहाँ से फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसे डेरिवेटिव करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो पहले 1/y को छोड़े, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx2, यानी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। ये सपोज कर लो कि ये हमारा u है और ये हमारा v के जैसा है, तो सीधा सीधी 1/y को एडजेक्टिव लिखे, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx2 बना। अब यहाँ पर हमारा काम हो गया कि हम dy/dx को एडजेक्टिव रखे और इसका डेरिवेटिव कर ले, यानी 1/y का। तो 1/y का डेरिवेटिव होगा पहले -1/y², ठीक है। फिर y का करोगे तो सीधा सीधी बन करके आएगा dy/dx। क्लियर है बात। और राइट हैंड साइड में a है, तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है तो सीधा सीधी बन जाएगा 0। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1/y d2y/dx2, एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो dy/dx 2 बार है तो dy/dx का यहाँ होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ से देखोगे तो -1/y² बना, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ी बहुत और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 1/y d2y/dx2, यहाँ से देखोगे तो प्लस माइनस माइनस 1/y², इसको आगे लिख दो और यहाँ से बनेगा dy/dx का यहाँ पर होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाता है। तो ऑटोमेटिक है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्लियर है, डिफरेंशिएशन करने अगर आपको आ रहा है तो मोटा मोटी यहाँ कुछ करना नहीं है। 2 कांस्टेंट टर्म है, दोनों टर्म को गायब करना है। अब देखो यहाँ पर इस बार क्या हुआ कि जब हम 2 बार डेरिवेटिव किए तो ऑटोमेटिक हमारा a वाला जो टर्म है और b वाला जो टर्म है वो ऑटोमेटिक हमारा हट करके चला गया। इसका मतलब है कि हम इस तरीके से भी इस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, जो बारीकी से बनाया जा सकता है प्रॉब्लम को। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर पूछिएगा, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे होंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन, और वो है 5th नंबर का। इसको भी थोड़ी बहुत आपके बीच सॉल्व करके बता देते हैं। इस तरीके का बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आपको बहुत सारे चीजों पर कमांड ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। बस बारीकी से आपको सॉल्व करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग लेकर के भी आपको बहुत ज्यादा इसको बनाने की जरूरत है। आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में। हमारे पास है y = a + bx इंटू e⁻m इंटू x। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 कांस्टेंट टर्म है a और b, और इन दोनों कांस्टेंट टर्म को हमको हटाना है। यही हमारा लॉजिक है। इसी लॉजिक को पकड़ करके हमको चलना है। इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो इन दिस केस हम यहाँ से डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा जी, बहुत लोगों का दिमाग में ये आ रहा होगा, सर m भी तो कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन के ऊपर में ही अगर आप देखें, ठीक है, थोड़ी बात आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर में अगर बारीकी से पढ़ें तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास कौन कौन है, तो a और b भर ही आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है। इस वजह से हम इस इक्वेशन में भी a और b को ही कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं, और उसके रिलेटेड 2 कांस्टेंट है तो 2 बार डेरिवेटिव करके आंसर निकालने की कोशिश कर। तो यहाँ से एक बार डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे मान लेना कि ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1,
और इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये u बनेगा, ये v, उसके रिलेटेड डेरिवेटिव कर लो, u को छोड़े यानी a प्लस बी एक्स, v का डेरिवेटिव यानी इसका e टू द पावर mx का e टू द पावर mx, x का कोफिशिएंट है वो मल्टीपल में आ जाएगा, प्लस इसी को लिखो e टू द पावर mx तो mx, और a प्लस bx का डेरिवेटिव, a का तो सीधा सीधी 0 और bx का सीधा सीधी b, तो हमारे पास ये बन करके आ रहा है। थोड़ी बात अगर इसमें और चर्चा करें तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से देख लो m है, आगे लिख दो, a प्लस बी एक्स है ये लिख दिए, e टू द पावर mx है ये लिख दिए, प्लस b इंटू समथिंग है b इंटू ई टू द पावर mx, तो सीधा सीधी b इंटू ई टू द पावर mx लिख दिए हैं। अब जरा सा अगर गौर फरमाओ, इतना वैल्यू को हम y लिख रहे हैं, तो इतना ही वैल्यू तो हमारा यहाँ भी है, हम इसको y तो लिख ही सकते हैं। देख लो इतना ही वैल्यू a प्लस बी एक्स यहाँ है, e टू द पावर mx है, इसको हम y लिख ही सकते हैं। तो अब एक लाइन अगर और बढ़ाएं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, और इसको हम y लिख सकते हैं, प्लस में b इंटू ई टू द पावर mx लिख सकते हैं। और ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम सीधा सीधे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, और मान लेना कि ये जो रिजल्ट आया है वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको एक बार और डेरिवेटिव करने की जरूरत है तो कर लेते हैं। यहाँ से एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स टू, राइट हैंड साइड में आ जाओ, m तो हमारा कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे dy बाई डी एक्स बनेगा, प्लस यहाँ से b तो हमारा कांस्टेंट है, e टू द पावर mx का डेरिवेटिव e टू द पावर mx, m है कोफिशिएंट में तो भैया वो आ जाएगा मल्टीपल में। दोनों से हम चाहे तो m टर्म यहाँ से कॉमन भी हम निकाल सकते हैं बहुत बारीकी तरीके से, तो हमारे पास चीजें बहुत ही आसान ढंग से बन करके आ जाएंगी। तो एक बार देख लो d2y बाई डी एक्स टू, और यहाँ से अगर हम m टर्म अगर हम कॉमन निकाल लें तो कुल मिला करके हमारे पास क्या बन करके आने वाली चीजें हैं वो हम ध्यान में रख सकते हैं। या अगर हम इसमें एक बात और कहें कि ये हमारे पास m है, dy बाई डी एक्स है। अब जरा सा देखना, हमको यहाँ पर एक टर्म और मिला है जो m है, और यहाँ b ई टू द पावर mx है, इसको हम फाइनली लिख दिए। जब हमने 2 बार डेरिवेटिव किया इस तरीके के इक्वेशन में, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको गायब किसको करना है, a और b को। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ b का टर्म इन्वॉल्व है। अब इस b को हटाने के लिए हम किसी ना किसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, या तो 1 का या तो 2 का। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इतना ही टर्म b इंटू ई टू द पावर mx वाला जितना टर्म है, इतना टर्म हमारा यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में दिख रहा है, इतना ही। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इधर अगर ध्यान दो, अगर हम इसको dy अपॉन डी एक्स इस वाले टर्म को माइनस my लिख करके b इंटू ई टू द पावर mx लिख दे, सपोज इसको मान लेते हैं 2 ही, इस वाले को हटा करके, तो जरा सा देखना कि इसका हम यूज कर सकते हैं, यानी इतना वाला जो टर्म है b इंटू ई टू द पावर mx, उसके जगह पर हम इतना टर्म यहाँ से रख सकते हैं वहां पर, तो ऑटोमेटिक है कि वो पूरा जो टर्म है वो हमारा गायब होकर के आ जाएगा। तो ऐसा भी कई बार आपको सोचने पर वो मजबूर करता है, तो ध्यान रखना है कि हमें किसी न किसी तरीके से इसका या इसका यूज करके गायब करने की जरूरत है। बस दिमाग में इतना होना चाहिए कि वो कांस्टेंट टर्म कहाँ दिख रहा है और उसको किस तरीके से गायब हम किया जा सकता है। बाकी आपको अलग अलग सिचुएशंस के प्रॉब्लम करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर चाहिए अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको हम बहुत जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम काम ये करते हैं कि हम सीधा सीधी यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसको रिप्लेस कर लेते हैं, यानी d2y बाई डी एक्स टू, यहाँ से देखोगे तो m dy बाई डी एक्स, और यहाँ से बन गया हमारे पास m, और इसके जगह पर हमारे पास इतना टर्म है तो वो हम लिख लेते हैं, यानी dy बाई डी एक्स एंड माइनस m इंटू वाई, तो ये हमने लिख दिया है। क्लियर है भाई साहब? इतना तक क्लियर है। और ये कहाँ से लिए हो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिए हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसको बहुत बारीकी से सॉल्व करने की जरूरत है तो कर लेते हैं, आइए फटाफट, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो d2y बाई डी एक्स टू बना, यहाँ से अगर देखोगे तो दोनों में m है, m कॉमन, अंदर में यहाँ क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, प्लस में यहाँ पर अंदर में यहाँ फिर क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, एंड यहाँ क्या बचेगा माइनस my, इतना टर्म बचा है। इसको और सॉल्व करोगे तो d2y बाई डी एक्स टू, यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो m dy बाई डी एक्स 2 बार है, तो इसका मतलब 2 इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा ऐड होकर के, एंड माइनस ऑफ my,
तो ये हमारे पास निकल करके आ गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें किसी भी तरीके का कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है और वो कांस्टेंट टर्म ए और बी था। ये नहीं कि एम को देखने लगे सर एम तो कांस्टेंट है, तो एम को कांस्टेंट माना ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास दो ही कांस्टेंट टर्म माना है, एक ए को और एक दूसरा बी को। तो उसी दोनों को हमको हटाना था और वो हमने हटा दिया। क्लियर है चीजें? तो यहाँ पर हमने ये बात कर ही लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, हमारे पास लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। इस पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जब हम चर्चा करेंगे तो फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आएगा 4th नंबर का, उस पर डिस्कशन करेंगे। यानी हम आपके सामने बहुत ही बारीकी से एक एक एक्सरसाइज के बहुत डिटेलिंग से सॉल्व करवा रहे हैं। इतना प्रॉब्लम्स को भी अगर आप बना लेते हैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपकी कमांड किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम फटाफट इस वाले प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहां से ले चलते हैं आपको a sin x b cos x और x इंटू साइन एक्स है हमारे पास ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये हमारे पास है 6 नंबर के क्वेश्चन और इस 6 नंबर में y इक्वल टू हमारे पास है a sin x प्लस b cos x प्लस x इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और इसे हम मान सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, इन दोनों को हटाना है। आइए हम इसका सॉल्यूशंस आपके सामने रख देते हैं बहुत बारीकी तरीके से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से देखोगे तो a साइन का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर बनेगा cos x प्लस में b cos का डेरिवेटिव करोगे तो बनेगा माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर अगर आप देखो तो x इंटू साइन एक्स है, यानी u इंटू भी वाला रूल लगेगा। इसका मतलब x को छोड़ोगे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर साइन को छोड़ोगे और x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधी 1। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में a cos x बना, यहाँ से देखोगे प्लस माइनस माइनस b इंटू साइन एक्स बना, एंड यहाँ से देखोगे तो x इंटू हमारे पास cos x एंड प्लस में यहाँ पर हमारे पास बना है sin x। तो इतना टर्म अभी तक हमारे पास बन करके आया हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? चलो इसको हम मान लेते हैं भाई साहब कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं उस वाले कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए, यानी a और b वाले कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, या तो 1 को यूज कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक डिफरेंशिएट करने के बाद ना हटे तो की बात है। एक बार और डेरिवेटिव करना होगा तो इसको करेंगे d2y बाई सीधा सीधे dx2, a तो a हो गया, cos का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे माइनस साइन एक्स बनेगा, माइनस b तो b, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos x बनेगा, और यहाँ से फिर हमारे पास u इंटू भी रूल लगेगा। तो u इंटू भी रूल लगाओगे, x है cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस cos x लिखोगे, x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे 1 और साइन का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे cos x बन करके आया। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। d2y बाई dx2 की अगर चर्चा करें, a इंटू माइनस साइन एक्स या माइनस माइनस दोनों से अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a साइन एक्स प्लस में यहाँ बचा b cos x। ठीक है जी, इतना टर्म हमारा बचा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे देखो cos x और यहाँ भी cos x हो जाएगा, 1 इंटू cos x और cos x, ये मिल करके सीधा सीधे 2 cos x बनाएगा हमारे पास। तो ये हमने लिख दिया। अब जरा सा आगे थोड़ा बहुत अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो देखो होगा क्या, d2y बाई dx2, यहाँ से देख लो माइनस, और इतना जो आपके पास टर्म है a sin x प्लस b cos x, ये आपके पास अगर इस टर्म को अगर आप ऊपर में देख रहे हो, यहाँ पर a sin x प्लस b cos x, इतना टर्म आपको दिख रहा है। अगर हम इस वाले को इधर भेज दें, सपोज कर लो कि इसको इधर भेज दें, इस वाले को इधर भेजे तो ये दिखेगा कैसे, y माइनस एक्स साइन एक्स, ये दिखेगा, और राइट हैंड साइड में क्या दिखेगा, a साइन एक्स प्लस में b cos x, इतना दिखेगा। यानी कि इतना के जगह पर हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, जो कि हमको यहाँ करेंगे तो सीधा सीधे हमारा कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही 1 और 2 वाले इक्वेशंस को आपको यूज करना है इन कांस्टेंट को हटाने के लिए। अगर ऑटोमेटिक नहीं हटता है 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद तो की बात है। तो इन दिस केस इसके जगह अब हम क्या लिखेंगे,
तो सीधा सीधी वही रिजल्ट लिखेंगे, यानी y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हम लिखेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये लिख दिए, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स एंड प्लस में 2 cos x। तो ये हमारे पास आया। इसको सॉल्व करते हैं, d2y बाई dx2, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो माइनस y, यहाँ से करोगे तो माइनस माइनस प्लस x इंटू साइन एक्स, यहाँ से देखोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स एंड यहाँ से देखोगे तो 2 इंटू कॉस एक्स, ये बन करके आया। ये प्लस में ये माइनस में, दोनों टर्म कैंसिल हो गया। आगे अगर देखोगे तो थोड़ी बहुत यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। तो ये बना d2y बाई dx2, यहाँ से देखोगे तो माइनस y और यहाँ से देखोगे तो प्लस में 2 इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास टर्म देखने को मिल रहा है और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल करके आ गया। आप बहुत ही सावधानी पूर्वक से बस एक दिमाग में ये बैठा करके अगर रखते हैं कि हमारे पास अगर 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 बार डेरिवेटिव करना है और उन दोनों कांस्टेंट टर्म को गायब करना है, तो आपकी कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियरेंस हो जाएंगी। बस ध्यान रखना है कि जो भी आपका पहला इक्वेशन है, फिर डिफरेंशिएट करने के एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा इक्वेशन है, उन दोनों का भी यूज हो सकता है अगर लास्ट में आपका डेरिवेटिव करने के बाद नहीं हटता है तो की बात है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली वे में अगर आप बना सकते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स की, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी हमने आपके सामने प्रॉब्लम्स रखा है तमाम चीज़ों को बनाते हैं, तो आपकी एक प्रॉपर कमांड बनने की चांसेस रह जाती हैं और फिर आपके सामने फिर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए आप एक अप्रोचेबल रख सकते हैं इन तमाम चीज़ों पर आपको बहुत बारीकी से एकदम ईमानदारी से सभी प्रॉब्लम्स को बनाने की जरूरत है, तो इस बात की ध्यान रखिएगा। हमारे पास है चौथा नंबर का क्वेश्चन और ये एक बहुत ही ट्विस्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसकी हमें यहाँ पर चर्चा करने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। और इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार तरीके से, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमें थोड़ी बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा है। देखो हमें लिखा है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू a इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, इसको ओमेगा पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0 आएगा, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉरी इस वाले इक्वेशंस को, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन करके आएगा वो ये बन करके आएगा। ये कहना है इस वाले का जो क्वेश्चन है उसका, यानी आपको वेरीफाई करना कि ये जो गिवन इक्वेशन है इस गिवन इक्वेशन से आपके पास ये इक्वेशन बन करके आएगा, वो कहने की इसकी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इस तरीके का प्रॉब्लम का जब आप सॉल्यूशंस कर रहे होगे तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लो x इक्वल टू a इंटू कॉस ओमेगा टी एंड प्लस में एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखोगे चर्चा करेंगे अगर इस बात पर, तो देखो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, इसका मतलब है कि इसमें 2 कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है और वो है ओमेगा और एप्सिलॉन, यानी इन दोनों को हटाने की हमें जरूरत है। तो इन दोनों को हटाने के लिए देखो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर जो चल रहा है वो टी के टर्म में चल रहा है, तो हम इसे टी के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करोगे। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लो, यहाँ पर ऊपर में है एक्स और नीचे है टी, यानी एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है वो भी 2 बार, तो आप यहाँ से डेरिवेटिव कर सकते हो। यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये आप कर सकते हो और इसे मान सकते हो कि यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से अगर x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे dx अपॉन dt आ जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो जरा देखो a तो a हो गया, cos का अगर डेरिवेटिव करते हो तो सीधा सीधे हमारे पास माइनस साइन इंटू ओमेगा टी प्लस में एप्सिलॉन बन करके आएगा। ठीक है जी, अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे ओमेगा टी का तो सीधा सीधी ओमेगा बनेगा और एप्सिलॉन का करोगे तो सीधा सीधी 0 बनेगा। यानी डेरिवेटिव का कंसेप्ट हमने लगाया, ए तो कांस्टेंट था, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो था एंगल में वही रह गया, अंदर वाला किए तो ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, टी का 1 हो गया और एप्सिलॉन का तो 0, क्योंकि वहां कोई भी टी का टर्म नहीं है, यानी वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ सॉल्व करोगे तो dx अपॉन dt, यहाँ से देख लो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए तो ए हो जाएगा, यहाँ है ओमेगा तो ओमेगा का आगे लिख लो और यहाँ पर सीधा सीधी बनेगा साइन ओमेगा टी एंड प्लस में एप्सिलॉन, तो ये हमारे पास बना और इसे हम मान सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी, इतनी बातें क्लियर है। चलो इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा d2x बाई dt2, क्लियर है।
माइनस ए ओमेगा, ये हमारे पास तो कांस्टेंट है। साइन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो साइन का डेरिवेटिव सीधा सीधी कॉस बनेगा, ओमेगा टी प्लस में एप्सिलॉन बनेगा। अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ओमेगा टी का ओमेगा और एप्सिलॉन का तो जीरो हो जाएगा भैया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहां से अगर आगे बढ़ोगे तो d2x/dt2 रहेगा। यहां से देख लो तो माइनस ए तो ए ओमेगा और यहाँ ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी एंड प्लस में एप्सिलॉन, ये बन करके आ रहा है। अब जरा सा दिमाग अगर थोड़ा बहुत लगाते हैं, d2x/dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दिए, a इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन, इसको एक साथ रख दिए। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इतना ही वैल्यू हमारा यहाँ दिख रहा है जो हमारा गिवन इक्वेशन था उसमें, यानी कि a तो a दिखा, cos तो cos दिखा, ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन तो ये दिखा, यानी इतना के जगह हम सीधा सीधी x लिख सकते हैं। इस वजह से हमने इसको एक साथ रखा। अब यहां से अगर आप चर्चा को आगे बढ़ाते हो तो देखो क्या बनेगा, d2x/dt2, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके जगह सीधा सीधी हम x लिख सकते हैं, तो x आ गया। इस टर्म को इधर भेज देते हैं, इधर भेजोगे तो d2x/dt2 माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स एंड राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, जीरो, और जो कि हमको लाना था वही आ गया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारे पास वेरीफाइड होकर के आ गया। तो इस तरीके से आपको इस तरीके का प्रॉब्लम्स को बनाना था। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और खास बात करके कैसा आपको लगा वो फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों पर और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कल की भी क्लास हमारे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से होगी, जहां हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फिर बना रहे होंगे, और फाइनली हमारा ये टॉपिक कल की क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और सीखते के साथ खुद बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आप इस पे बहुत बारीकी से कमांड बना लीजिए, क्योंकि यही है जिससे आप आगे जा करके और भी कन्वीनियंट हो जाएंगे इसके प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।